देखिए, इंडिया के साथ रिलेशन पाकिस्तान पहले से ही चाहता है कि रिलेशन उसके अच्छे हों इंडिया के साथ, लेकिन जो इंडिया है वो नहीं चाहता कि रिलेशन उसके पाकिस्तान के साथ बेहतर क्या हो। प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर ऑफर की थी कि हम चाहते हैं कि हम गुर्बत और महंगाई के खिलाफ लड़ें, ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें और क्या नाम लेते हैं पाकिस्तान नहीं, पता है मेडिसिन अभी भी पाकिस्तान में कहाँ से आती है, आपको आइडिया है थोड़ा सा? ये दूसरे कंट्री से भी आती है लेकिन ज़्यादातर मेडिसिन कहाँ से आ रही है? आई थिंक मेरे से दुबई से ही आ रही है। दुबई से आ रही है, लेकिन दुबई तो मेडिसिन दुबई मेडिसिन बनाता पोर्ट जो है ना वो दुबई की यूज़ हो रही है ना। अब ये है, मेडिसिन कहाँ से आ रही है? ग्वादर बनेगा तो यही चीज़ें हमारे इधर भी एक्सपोर्ट हो जाया जो हम करेंगी। दुबई से मेडिसिन ला रहे हैं वो है किस कंट्री की, आपको आइडिया है? इंडिया से इंडिया से ऑलमोस्ट, ये नहीं मैं कह रहा सारी। मेरे ख्याल से हमारे से तो बहुत कम पे रेट पे होगा। फिर मतलब वो जुल्म अभी कर रहे हैं तो 25 30 35 रुपए किलो आटा दे रहे हैं और हम 160 70 दे रहे हैं। बात ये है, हर इंसान का हक है एक आज़ाद जिंदगी जीना। ठीक है, भूखा मुसलमान रह के जी लेगा चाहे। मुसलमान की हिस्ट्री है, मुसलमान कभी गुलाम नहीं रहा। तो जो यूएई वाले हैं वो उनके जो रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हैं वो पाकिस्तान में बेहतरी एक ही तरीके से आती है, उसका एक ही हल है, वो उसका कुरान पाक। जब तक हम कुरान पाक को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ेंगे, यही वाहिद रास्ता है जहाँ से हम निकल सकते हैं। इसके अलावा तबाही ही तबाही। इस्लामी कंट्री में ये इस्लामी कंट्री में हमें यकीन करेंगे, मतलब चोर कहा जाता है, दहशतगर्द कहा जाता है हमें, तो इस वजह से इंडिया वालों के साथ ऐसा सीन नहीं है। क्या वजह है हमारे में और उनमें, क्या फ़र्क है कि हमें इस्लामी कंट्री में ये आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे तलाशी ली जाती है जबकि इंडिया वालों की उस तरीके से तलाशी, क्या फ़र्क है, वजह क्या है? सर फ़र्क बस यही है कि बस आप खुद समझदार हैं कि हमारे जो हुक्मरान है और कुछ जो ये दहशतगर्दी और तालिबान और दहशत, इस वजह से हमारे ऊपर एक हमारी जो छाप जो है ना वो गलत हो गई हुई है, और ऊपर से हमारे जो हुक्मरान है आए दिन कर्जा मांग रहे होते हैं। ये देख लें कि हम पाकिस्तानी हैं, इससे ज़्यादा हम क्या जलील होंगे कि हम जगह जगह मुल्कों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि दे दो जी, हम कटोरा लेके आए हैं, हमारा कटोरा भर दो, इतने पैसे दे दो, हमारा मुल्क ना ये हो। हम जब मीडिया पे देखते हैं शर्म तो आती है एज ए पाकिस्तानी की, क्या बन गया हमारा? सर जी, ये इसलिए वज़ीर आज़म बना कि जगह जगह पे जाके और हम ना कटोरों की तरह मांगे, क्या इज्जत रहेगी? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहाँ पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमें मेडिसिन की ज़रूरत है इंडिया से मिलते हैं। देखिए, इंडिया ने तो सारी चीज़ें बंद करी हुई हैं और जो मेडिसिन इन्हें मिल भी रही है वो है ना सऊदी के थ्रू मिल रही है, और वो इंडिया से है ना सऊदी की कंट्री को भेजा जाता है, हमें सप्लाई करते हैं। वो वहाँ से जो मतलब किसी और के थ्रू मतलब मंगा रहे हैं मेडिसिन, वहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा महंगी मिली। इस कारण से पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं शायद इंडिया से डायरेक्ट मिल जाए तो हमें वही मेडिसिन सस्ती पड़ेगी। देखिए, इंडिया आपसे है ना, हम आपको मेडिसिन ही नहीं देना चाहते, ना हम किसी भी चीज़ में आपसे व्यापार करना चाहते हैं। मेडिसिन वगैरह हम नहीं देंगे। और दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। आइए चलिए वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट में बात करते हैं। पाकिस्तान में कहाँ से आती है, आपको आइडिया है थोड़ा सा? ये दूसरे कंट्री से भी आती है लेकिन ज़्यादातर मेडिसिन कहाँ से आ रही है? आई थिंक मेरे से दुबई से ही आ रही है। दुबई से आ रही है, लेकिन दुबई तो मेडिसिन बनाता पोर्ट जो है ना वो दुबई की यूज़ हो रही है ना। अब ये है, मेडिसिन कहाँ से आ रही है? ग्वादर बनेगा तो यही चीज़ें हमारे इधर भी एक्सपोर्ट हो जाया जो हम करेंगी। दुबई से मेडिसिन ला रहे हैं वो है किस कंट्री की, आपको आइडिया है? इंडिया से इंडिया से ऑलमोस्ट, ये नहीं मैं कह रहा सारी। वही ना, इंडिया से यूएई जा रही है, यूएई से पाकिस्तान आ रही है। इस तरह भी हो सकता है कि इंडिया से डायरेक्ट आ जाए तो काफ़ी आपको वो जो प्राइसेस हैं वो नीचे मिलेंगी, ये सस्ती सिर्फ मिलेगी। मेडिसिन की बात है, इसके अलावा अगर हमें और वेजिटेबल की बहुत सी बात चीज़ें हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसी है, वो घूम के आ रही हैं वर्सेस। हमें अगर वो मेडिसिन दे रहे हैं तो वो हमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं ना दे रहे, हम पैसे हमने उनके देने हैं वैसे मेडिसिन के। तो हमने बड़े लोगों को देने हैं पैसे, लाइक बड़े कंट्रीज के देने हैं, ये कोई कैसी जरूरत बदमाशी हुई? एक वैसे एक सवाल है कि मतलब एक तरफ हम अकड़ दिखाएंगे कि भाई हमारा उनके साथ रिलेशन, कभी उन्होंने हमारे लिए फ़ायदा नहीं सोचा, दूसरे नंबर पे हम कहते हैं अगर उनके पैसे देने हैं तो वो तो हमने बड़ों के देने हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सर इसमें तो देख, ले ही ना मेडिसिन। ये तो ठीक है मगर अपने मुल्क को भी तो चलाना है ना, और मुल्क को चलाने के लिए आपको पता ही है जैसे ये कोई आज से तो नहीं चल रहा, 1947 से यही होता। बहुत बुरी हालत में आ चुके हैं। एग्जैक्टली हालत तो बुरी है मगर हम लिटरली हम तो नहीं ना कुछ कर सकते बाय ओवर ऑन। जब आप हमारे क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, सऊदीया की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? बिल्कुल मानने चाहिए। रिलेशन आपके इंडिया से भी बेहतर होना चाहिए, बाकी कंट्री से भी बेहतर होने चाहिए। ये आपके लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद है जी। आपका नेबर कंट्री खत्म होंगे। हाँ जी, बिल्कुल नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इंडिया के जो मुआहदे हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान सऊदीया यूएई के साथ सबके साथ अच्छे चल रहे हैं। पाकिस्तान के जो कंपनीज काम भी कर रही थी वो भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं, बल्कि बंद करती जा रही हैं। ठीक है, पाकिस्तान के हालात बेहतर, उन्होंने वादा बिल्कुल ज़रूर किया कि देने के, जो उन्होंने देने हैं पैसे, लेकिन वो
अभी साथ अभी ये जो फौरन बात नहीं आएंगे, वो भी 6 महीने 8 महीने उसको लग जाएंगे। ऐसे ही है। ठीक है, तो वो इसीलिए चाह रहे हैं कि वो हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो हम तो पाकिस्तान, हमारी जो पॉलिटिशियन है, हमें पब्लिक को यही बताते हैं कि इस्लामिक कंट्री जिसमें सऊदीया वगैरह ही आते हैं कि सऊदीया यूएई हमारे साथ है, कश्मीर के मामले में इंडिया के खिलाफ वो हमारे साथ है, जबकि उन्होंने तो अब खुल्लम खुल्ला कह दिया कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन ठीक करो अगर आगे आपने बेहतरी की तरफ जाना है तो। देखिए, इंडिया के साथ रिलेशन पाकिस्तान पहले से ही चाहता है कि रिलेशन उसके अच्छे हों इंडिया के साथ, लेकिन जो इंडिया है वो नहीं चाहता कि रिलेशन उसके पाकिस्तान के साथ बेहतर। जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो हमारी सिचुएशन का, जो हमारे क्राइसिस चल रहे हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, दैट्स इट। दूसरी बात ये है कि देखें जिस तरह कोई ऐसा, सऊदीया कैसे फ़ायदा उठा रहा है, ये स्टेटमेंट या सऊदीया ने ये बात कैसे की, क्यों की? मैं आपको बेहतरी के लिए बताता भी हूँ। की हो सकती बेहतरी के लिए भी की हो सकती है। बाकी आप इस चीज़ को समझें कि इंडिया के साथ हमारे क्या बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं, इवन दो कि वो हमारे लिए कभी उन्होंने हमारी हमारी स्पोर्ट में कोई आर्ग्यूमेंट, हमारी स्पोर्ट में कोई इवन ट्वीट तक नहीं की। हमें गुलामी नहीं चाहिए। गुलामी बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं, अगर यूएई की बात करें, सऊदीया की बात करें, क्या वजह है कि वो कोई भी कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है या नॉन इस्लामिक कंट्री है, सब के साथ वो अपने रिलेशन ऑलमोस्ट बेहतर बना रहे हैं। वो भी इस्लामिक कंट्री है, हम भी इस्लामिक कंट्रियाँ हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्यों बैठा है कि हमने ये नहीं करना, उससे नहीं रिलेशन अच्छा रखना? क्या कहना चाहेंगे इसमें? उसकी वजह बहुत सी है कि वो वहाँ पे जो इस्लाम जो है ना आज़ाद ख्याल का है। हमारे यहाँ पे इतना आज़ाद ख्याल, लिबरल नहीं है लोग यहाँ पे। सऊदीया में लोग लिबरल इस्लाम लिबरल की तरफ जा रहे हैं ना, लिबरल की तरफ जा रहे हैं। अब ये देखो श्रीलंका की एग्जांपल ले लें आप, श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया, पहले भी उसका ऐसी नीचे बनी थी, पेट्रोल कम हुआ। अब देखिए हमारे पास टोटल 16 दिन के ज़खायर रह गए हैं। अब लोगों आम को पता जब चलेगा ना कि पेट्रोल की किल्लत पड़ने लग पड़ी है, वो ज़्यादा लेना शुरू हो गए, डिपू लेना शुरू करेंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी और हम डिफॉल्ट, हाँ बैंकों में। अब देखिए मैंने खबर सुनी है कि बैंकों में जिनके बड़े डॉलर पड़े हुए हैं उसको रोक के एक आदमी रो रहा था टीवी पे चैनल पे कि मुझे सिर्फ $5,000 चाहिए बाहर जाने के लिए, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं दे रही थी। और वो डॉलर, वो पैसे है भी उसके हैं, पैसे उसके हैं पर वो नहीं दे रहे थे। ये बेसिक टेक्निकल, ये हमें घुमाते फिराते हैं, नॉन इशू को इशू बनाते हैं। ये तो आपका फिर हम फिर भी नहीं समझते। देखें, हम फिर भी ये कह देते हैं कि हम उसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, बहुत जुल्म हो रहा है। भाई जुल्म हो रहा है, वहाँ पे रेट चेक कर लो। 30 के राउंड अबाउट ऐसी फूड की आइटम्स हैं जहाँ पे इंडिया वाले कश्मीर में सब्सिडी दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं? बेसिक वो खुददार कौम है ना। आप देखें इंडियन की तकरीबन 10 मिलियन की आमदन है आईटी से, हमारी क्या है? हमारे पूरे, हाँ हमारे कमजो पेश, हमारे मुल्क में क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ वसाइल होने के बाद। अब ये देखिए मुझे पता चला है कि किसानों का बड़ा मसला आने वाला है, ठीक है, और हमारा मीडिया चैनल क्या दिखा रहा है? हाफिज नईम बनेगा मेयर कराची, या पीटीआई बनेगी या पीपल पार्टी बनेगी। हमारा असल इश्यूज हैं उनको असल इशू से हटाते हैं, इस असल इशू से हटाते हैं। कश्मीरी खुदार कौम है, हमें कश्मीरियों के साथ खड़ा होना चाहिए। पहले अपने साथ खड़े हो लें फिर। हाँ, जब तक हम अपने खुद सिंसियर नहीं होंगे तब तक इन लोगों से सिंसियर। लास्ट में ये बता दें बेहतरी कैसे आएगी और मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है एज ए पाकिस्तानी? पाकिस्तान में बेहतरी एक ही तरीके से आती है, उसका एक ही हल है, वो उसका कुरान पाक। जब तक हम कुरान पाक को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ेंगे, यही वाहिद रास्ता है जहाँ से हम निकल सकते हैं। इसके अलावा तबाही तबाही। इस्लामी कंट्री में ये इस्लामी कंट्री में हमें यकीन करेंगे, मतलब चोर कहा जाता है, दहशतगर्द कहा जाता है हमें, तो इस वजह से इंडिया वालों के साथ ऐसा सीन नहीं है। क्या वजह है हमारे में और उनमें? क्या फ़र्क है कि हमें इस्लामिक कंट्री में ये आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे तलाशी ली जाती है, जबकि इंडिया वालों की उस तरीके से तलाशी, क्या फ़र्क क्या है, वजह क्या है? सर फ़र्क बस यही है कि बस आप खुद समझदार हैं कि हमारे जो हुक्मरान है और कुछ जो ये दहशतगर्दी और तालिबान और दहशत, इस वजह से हमारे ऊपर एक हमारी जो छाप जो है ना वो गलत हो गई हुई है, और ऊपर से हमारे जो हुक्मरान है आए दिन कर्जा मांग रहे होते हैं। सर वो हमारे से तरक्की याफ्ता मुल्क है और हम उनके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपने मुल्कों का इतना अच्छा रेपो बना ली हुई है, तो उन्होंने अगर ये बात की है वो तो भी इस्लामिक कंट्री है, वो तो नहीं देखते कि भाई इंडिया जो है उसमें मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, हमने वहाँ पे नहीं, वो तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सारी ये है कि अगर उन्होंने ये बात की है तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट की है उन्होंने। ये ऐसा होना चाहिए कि तो पाकिस्तान, हमें समझ भी आएगी या अभी भी हम यही कह देंगे कि नहीं भाई हम सर नहीं मानेंगे? अगर आपने इस तरह की हरकतें करनी है, मुल्क ने, पाकिस्तानियों ने, कई मौलवी साहब निकल पड़े हैं, कई धरने होने शुरू हो गए कि इंडिया के साथ, काफरों के साथ, ये वो, तो ये मैं नहीं मानता हूँ, ये छोटी सोचें हैं, ऐसे ही है। ठीक है ना। ये दीन और इन्हीं इस्लाम के सोचों साथ- की वजह से, शायद हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मेरे ख्याल में इन्हीं सोचों की वजह से आज हम नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। और इस्लामिक कंट्री अब तो हमारे लिए यार इस्लाम, सोचने सर, वाली मैं बात। एक चीज़ जानता हूँ कि इस्लाम जो है ना, इस्लाम से बड़ी है इंसानियत। ओहो, जबरदस्त। इंसानियत पहले होनी चाहिए, इंसान जो अच्छा होगा वो ऑटोमेटिक मजहब से बड़ी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सारी बात ये है। ये नहीं है कि बंदा
दाढ़ी रख ले बंदा और बंदा कह दे कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों वाले काम ना हो बीच में, चोरी चकारी वो कर रहा हो, हेरा फेरी वो कर रहा हो, गरीब का हक वो मार रहा हो और कह रहा हो मुस्लिम कंट्री में रहता और जब वो कहीं बाहर जाए उसकी तलाशी ऐसे हो रही हो जैसे कोई चोर आया चोर है। आ रहा है। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के साथ ऐसे हो चुका है, ये ऐसी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। उसकी वजह सारी यही है कि मैं अपने आप को बता दिया कि ये ऐसे में बरकत है, इकट्ठे रहने में बरकत है, लड़ाई झगड़ के कल अकेला रहने में कोई बरकत नहीं है। अब देखें अकेले हैं ना हम, तुम्हारे साथ तुम्हारे ऊपर कोई दोस्तों आपने वीडियो में तो देखा ही होगा जहां पाकिस्तान के लोग खुद कबूल कर रहे हैं कि ना, जहां के ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट हर जगह पर जगह जगह कटोरा लेके पहुंच जाती है, हमें दे दीजिए, भीख दे दीजिए, पैसे के लिए मांगती रहती है, या यूएन में चली जाती है, वहाँ पर जाके मांगती है पैसा, हमें दे दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट का इतना भी पैसा नहीं है वो अपनी गवर्नमेंट को भी चला सके। और जहाँ उन अब तो ये भी पता चला है कि उन पर डीजल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, वो उसके लिए भी फ़ंड मांग रहे हैं और कंट्रियों से कि हमें पैसे दे दीजिए। वो बहुत ही ज़्यादा इतने हालात ख़राब हो रहे हैं उनके कि मांगने के लिए मजबूर है सभी देशों से। देखिए जब तक आप ऐसा ही रहेंगे, आप इंडिया की हमेशा बुराई करेंगे तो आपका हाल यही होगा और यही होता रहेगा आपका। अभी आपके पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, ना खाने के लिए आपके पास पैसे हैं, आपका कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे। किसी दिन आपकी इकनॉमी इतना डाउन हो जाएगी कि आपको ना सड़कों पर बैठना पड़ेगा भीख मांगने के लिए। वहाँ की कुल जनता भी कह रही है कि ना जगह जगह हमारी है ना चेकिंग भी ऐसे होती है जैसे हम कहीं के मतलब कहीं से हम चोरी करके आए या कुछ भी करके आए। जहाँ इंडिया की बात कर लें तो इंडिया के लोगों को इंडिया का पासपोर्ट ही देख कर है ना जाने दिया था, ये लोग अच्छे हैं, ये कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते। यहाँ पाकिस्तानी के लोगों की पूरी तरह से चेकिंग की जाती है, फिर उन्हें तलाशी भी ली जाती है, तब भी उन्हें शक होता है तो वो उन्हें जाने भी नहीं देते, एयरपोर्ट से ही भगा देते, आप निकलो यहाँ से, आपका कोई काम नहीं है। और भी जगह पे गए हुए हैं जैसे सऊदी में एक बार ये पाकिस्तानी लोग गए हुए थे, वहाँ पर जाते हैं एजुकेशन का वीज़ा लेकर और काम वही करते हैं अपना भीख मांगने का कटोरा लेकर, वहाँ पर बैठ जाते हैं और वहाँ से इनकम करके फिर पाकिस्तान आते हैं। उनका काम वही है, मतलब भीख मांग के अपना गुजारा करना लोगों का। और दोस्तों वीडियो में आप को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।